तो आज इस पहले क्लास में हम आपको ये बताने वाले हैं कि एक वेबसाइट होता क्या है और कौन वेबसाइट बनवाता है और वेबसाइट बनवाने के लिए वेबसाइट डेवलपर को पैसा क्यों देता है। लेकिन क्लास में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा आपको जानकारी शेयर कर दें कि अगर आप ये मेरा सीरीज यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप एस गुरुकुल ऐप डाउनलोड करके और वहां पे हमारे वेबसाइट डेवलपमेंट के क्लास में इनरोल भी कर सकते हैं। उससे फायदा ये होगा कि सबसे पहले आपको जो है हेल्प और सपोर्ट दे दिया जाएगा किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत वेबसाइट डेवलपमेंट में आता है तो, और साथ ही साथ कि जिस थीम्स और प्लगइन्स का यूज करेंगे हम, अगर वो प्रीमियम वाले होंगे तो इस कोर्स में आपको मिल जाएगा, जिसके लिए आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा, अदरवाइज आपको पैसे से खरीदना पड़ेगा। तो चलिए क्लास में हम आपको ले चलते हैं और सबसे पहला बताते हैं कि वेबसाइट होता क्या है। देखिए वेबसाइट जो होता है ना, वो किसी भी बिजनेस का एक तरीके से इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे रख देते हैं तो उसी को हम वेबसाइट कहते हैं। वैसे अलग अलग एग्जांपल से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान पूर्वक समझिएगा और कहीं पे भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, वहां पे आपको बताया जाएगा। देखिए पहले तो हम आपको ये बताएं कि दो प्रकार के वेबसाइट होते हैं। एक होता है आपका जो होता है इंफॉर्मेटिव वेबसाइट और एक होता है आपका ई कॉमर्स का वेबसाइट। मेनली ये दो प्रकार के होते हैं। इंफॉर्मेटिव वेबसाइट वो वेबसाइट होते हैं जहां पे सिर्फ एक इंफॉर्मेशन रख दिया जाता है, वहां पे कुछ बेचा नहीं जा रहा है। जबकि ई कॉमर्स वेबसाइट एक ऐसा वेबसाइट हो जाता है जहां पे हम कुछ बेचते हैं, यानी हमारे पास कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज है, हमने वो वहां पे रखे हुए हैं, लोग वहां पे आ रहा है और परचेज कर रहे हैं और हम उनके पास वो चीज डिलीवर कर दे रहे हैं। अब इंफॉर्मेटिव वेबसाइट कौन बनवा सकता है? जैसे अगर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है तो वो वहां पे कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहा है, सिर्फ अपना कोचिंग का इंफॉर्मेशन दिखा रहा है कि लोग उसके बारे में जान सके, वो बनवा सकता है कि इंफॉर्मेटिव वेबसाइट। या फिर अगर मान लीजिए कोई स्कूल है, तो अगर स्कूल वाला चाहता है कि मेरे स्कूल के बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो इंटरनेट पे रहे, तो वो भी एक इंफॉर्मेटिव वेबसाइट बनवा सकता है। वैसे ही मान लीजिए कि अगर कोई एडवोकेट है या फिर अगर कोई सीए है जो कुछ सर्विसेज दे रहा है, जैसे मान लीजिए कि वो कह रहा है कि हम आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर देंगे या फिर आपका जीएसटी रिटर्न कर देंगे, जीएसटी अप्लाई कर देंगे, कंपनी क्रिएट कर देंगे और एटसेट्रा एटसेट्रा। तो यानी वो सिर्फ अपने बारे में दिखाना चाह रहा है कि हाँ हम ये सब काम करते हैं, तो वो अपना एक वेबसाइट बनवाएगा जहां पे वो सारा इंफॉर्मेशन डालेगा जो काम वो करता है। और इससे फायदा ये होगा कि लोग उसके बारे में वहां से पढ़ेंगे और फिर उसको कॉल करेंगे या फिर उसके एड्रेस पे जाएंगे जहां से उसको बिजनेस मिलेगा। अगर ये चीज वो नहीं करे तो फिर उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा लोग नहीं जान पाएंगे। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि वेबसाइट बना लेने से कैसे ज्यादा लोग जान जाएंगे, देखिए आजकल के जमाने में क्या है कि कोई भी काम अगर करवाना है तो पहले हम आते हैं और गूगल पे सर्च करते हैं कि क्या ऐसा कुछ है। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर हमको क्या करना है जी, कि किसी स्कूल में एडमिशन लेना है 8 के लिए, तो हम लिखेंगे स्टैंडर्ड 8 क्लास इन अपने सिटी का नाम, तो वहां पे जो भी स्कूल्स होंगे उनके नाम वहां पे आ जाएंगे। उन्होंने वेबसाइट बनवाया होगा तो उनके वेबसाइट भी आ जाएंगे, उनके वेबसाइट पे जाएंगे, हम उनके फीचर्स को चेक करेंगे, हम उनके फीडबैक्स को चेक करेंगे और देन हम वहां पे विजिट करेंगे। तो जब इंटरनेट पे चीजें होती हैं तो लोग आजकल के जमाने में पहले सर्च कर रहे हैं गूगल पे, जा जा के नहीं देख रहे हैं। किसी अननोन जगह आप चले जाएंगे तो जा जा के हर गली मोहल्ला तो नहीं खोजेंगे ना, इंटरनेट पे सर्च करेंगे और वहां से अगर मिलेगा तो आपको बिजनेस मिल गया। वैसे ही मान लीजिए कि आप किसी गांव में बैठे हुए हैं और उस गांव में आप कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि मोबाइल का कवर बना रहे हैं, आप एक टेम्पर्ड बना रहे हैं, आप आईडी कार्ड बना रहे हैं, कुछ भी अगर आप बना रहे हैं, तो मान लीजिए कि अगर आप मोबाइल का कवर बना रहे हैं और आप एक गांव में बैठ रखे हैं, तो गांव में अगर मोबाइल का कवर अगर बना रहे हैं और चाहते हैं कि पूरे इंडिया लेवल पे उसको बेचें, तो आप क्या करेंगे कि हर जगह पे जा जा के उसको डिलीवर करेंगे। अब कैसे? मतलब दुकानदार को पकड़ेंगे और दुकानदार को देंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि गांव में बैठ के और पूरे इंडिया में बेच पाए, तो आप क्या करिए, गांव में बैठ के मैन्युफैक्चरिंग करिए और आप अपना एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना लीजिए और वहां पे वो सारे मोबाइल कवर को एक तरीके से इमेजेस लगाइए और उसके प्राइसेस दिखाइए और उसको क्या करिए कि थोड़ा सा एड उस पे चला दीजिए, मतलब उस वेबसाइट का एड चला दीजिए, ताकि पूरे ऑल ओवर इंडिया में लोग आपको देख सके कि अच्छा ये एक वेबसाइट है जो ये सारा चीज जो है वो बेच रहा है। अब लोग आपके वेबसाइट पे आएंगे और वहां से ऑर्डर देंगे और आपको एक छोटे से गांव में रह के भी ज्यादा बिजनेस मिल पाएगा। लेकिन अगर आप वेबसाइट नहीं बनवाते हैं तो फिर उतना बड़ा आपका बिजनेस नहीं हो पाएगा। अब ये तो हम 2-3 एग्जाम्पल ले लिए, एग्जाम्पल ले तो बहुत ज्यादा हो सकता है। जैसे क्या है, बहुत सारे एक तरीके से देखिएगा कपड़े के दुकान वाले हैं, उन्होंने भी क्या कर रखा है कि उनका दुकान तो है, साथ ही साथ उन्होंने अपना वेबसाइट भी बना के रखा है कि दुकान तो मेरा एक जगह पे है,
लेकिन अगर कोई चाहता है हमारी दुकान से सामान खरीदने के लिए, तो हमारे वेबसाइट पे आ सकता है और वहां से वो सामान ऑर्डर कर सकता है। सेम सामान वही मिलेगा जो दुकान पे आके कोई खरीद रहा है, लेकिन दुकान अगर किसी एक शहर में है तो ऑल ओवर इंडिया में वेबसाइट के माध्यम से वो बेच सकता है, कहीं से कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो वेबसाइट जो होता है ना, वो किसी भी बिजनेस का एक तरीके से डिजिटल वर्जन हो जाता है। यानी हम उसको ऑफलाइन से अब एक तरीके से ऑनलाइन लेके चले गए, जिससे वर्ल्ड वाइड यानी पूरे दुनिया भर के लोगों को पता चल जाएगा अगर वो सर्च करेंगे और मेरा नाम वहां पे आएगा तो। वैसे वेबसाइट जो है ना, वो दो अलग अलग शब्दों से बना हुआ है। आप इसको अगर देखेंगे तो पता चलेगा, एक हो गया वेब और एक हो गया साइट। देखिए साइट जो होता है ना, उसको हम एक जगह बोलते हैं। जैसे आप कॉमन एग्जांपल हम देते हैं कि आप जो कॉन्ट्रैक्टर लोग होंगे, जो ठेकेदार लोग होंगे, ठेकेदार जो घर और बनवाते हैं, सुने होंगे, बोलते होंगे कि साइट पे जा रहे हैं। साइट का मतलब कि अपने उस जगह पे जा रहे हैं जहां पे हमारा काम हो रहा है। मतलब वो किसी ऐसे जगह पे जाएंगे जहां पे वो घर बना रहे हैं, यानी वहां पे कुछ इंफॉर्मेशन रखा हुआ है। तो वैसे वेबसाइट का मतलब हो गया कि वेब यानी इंटरनेट, और साइट का मतलब वो जगह, यानी इंटरनेट पे एक जगह है जहां पे कुछ इंफॉर्मेशन रखा गया है। अब वो जिस प्रकार का बिजनेस का वेबसाइट होगा, इंफॉर्मेशन वैसा ही वहां पे रखा गया होगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं जी, वेबसाइट बोलते हैं। तो सबसे पहले आप समझ गए कि वेबसाइट होता क्या है। अब हम बात करने वाले हैं कि लोग वेबसाइट बनवाते हैं तो उसके लिए पैसे देंगे, जाहिर सी बात है, और क्यों नहीं देंगे। बिजनेसेस मान लीजिए उनका बढ़ रहा है वेबसाइट बनवाने से, अगर वेबसाइट नहीं रहता तो फिर बिजनेसेस नहीं बढ़ते। तो वेबसाइट बनवाने से अगर बिजनेस बढ़ रहा है तो 100 रुपए अगर हो रहा है फायदा, तो 10 रुपया दे देने से कोई नुकसान तो है नहीं। अब एक इंफॉर्मेटिव वेबसाइट बनवाने का जो एक स्टैंडर्ड चार्ज है, वो लगभग 8 से 10 हजार रुपया है। मतलब अगर आप अपना वेबसाइट बनवाते हैं किसी से, या फिर अगर आप वेबसाइट बना रहे हैं दूसरे किसी का, तो एक अगर इंफॉर्मेटिव वेबसाइट बना रहे हैं तो आप लगभग 8 से 10 हजार रुपया चार्ज कर सकते हैं, या फिर आप खुद का बनाएंगे तो बचेगा। और दूसरा कि अगर आप किसी के लिए ई कॉमर्स एक वेबसाइट बना रहे हैं, चाहे बनवा रहे हैं, जो एक स्टैंडर्ड मान लीजिए कि ई कॉमर्स वेबसाइट है, तो लगभग 30-35 हजार, 25-30-35 हजार रुपया जो है वो आपसे चार्ज किया जा सकता है, या फिर आप दूसरे किसी से चार्ज करके और उतने पैसे को कमा सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बस ये वीडियो देखेंगे और कमाना चालू कर देंगे। इसके लिए प्रॉपर आपको सीखना पड़ेगा, सीख के फिर उसका प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। हो सकता है कुछ आपको दिक्कत आएगा, वो सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, और उसके बाद आप फिर क्या कर सकते हैं, दूसरे का वेबसाइट बना सकते हैं, या फिर आप खुद का भी वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। तो आपने तीनों चीज समझ गए होंगे कि वेबसाइट क्या होता है। किसी भी ऑफलाइन का एक ऑनलाइन वर्जन को हम वेबसाइट बोलते हैं। सेकंड, वेबसाइट क्यों लोग बनवाते हैं, क्योंकि वेबसाइट बनवाने से उनका बिजनेस या फिर उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा लोग जान पाते हैं, जिससे उनका फायदा और ज्यादा हो जाता है। और चार्जेस कितने होते हैं, तो एक इंफॉर्मेटिव वेबसाइट का चार्ज लगभग 8 से 10 हजार रुपया होता है, और एक ई कॉमर्स वेबसाइट का चार्ज लगभग 25 से 30-35 हजार रुपया होता है, जो आप चार्ज कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि इस क्लास में हम आपको इन तीनों सवालों का जवाब दे पाए होंगे। और अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आके पूछिए, वहां पे आपको जवाब दिया जाएगा। या फिर अगर कुछ ऐसा सवाल होगा तो उसके लिए सेपरेट वीडियो भी आपके लिए बना दिया जाएगा। तो इस क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं फिर हम आपसे अगले क्लास में। और इनरोल होना मत भूलिएगा आप एएस गुरुकुल ऐप में, क्योंकि वहां पे आपको प्रीमियम फीचर्स और फैसिलिटीज भी दिए जाते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।